हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसपी बख्शी वाली किताब, बिल्कुल वही वाली ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। शानदार एक किताब। और दोस्तों लगातार हम इससे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है दोस्तों वर्ब, और बहुत ही प्यारा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है दोस्तों। वर्ब में हम लोग 15 नंबर रूल पे पहुंच चुके थे। हम लोग वर्ब्स के बारे में बता रहे थे जो जनरली कंफ्यूज करते हैं हम लोग। 1 से लेके 15 जहां तक हमने कुछ वर्ब्स हमने पढ़ लिए थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। 15 तक वर्ब्स हम पढ़ चुके थे। मैं इसको और आगे ले आता हूं। 15 के बाद वाले कुछ वर्ब्स के बारे में जानते हैं। चलिए, 15 तक आपको पढ़ा चुका हूं। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं सो दैट और आराम से हम देख पाए। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट वर्ब में मैंने आपको बताया था कि 100 वापस हमारा फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। ये 100 होता है आपकी आरी काटने वाली, तो लकड़ी को काटना, आरी से काटना, उसको भी 100 कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में। आगे बढ़ते दोस्तों। फ्ली, फ्ली का मतलब होता है एक्चुअली भाग जाना। फ्ली अवे आमतौर पे यूज आएगा। फ्ली अवे, फ्ली अवे का मतलब हो गया एस्केप। तो भागने को, बहुत तेज दौड़ने के लिए हमारे पास वर्ड आता है फ्ली, ठीक है ना। तो फ्ली और फ्ली का सेकेंड फॉर्म फ्लेड, और उसका सेकेंड फॉर्म फ्लेड, थर्ड फॉर्म फ्लेड। तो ये हमारा नेक्स्ट वर्ब है। हमें ध्यान रखना है फ्ली फ्लाई नहीं है, अलग है। और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये जरूर ध्यान रखिएगा कि डबल ईडी फ्लीड नहीं होता है, फ्लेड होता है, एक ई कम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अफेक्ट, अफेक्ट आमतौर पे होता है किसी पर प्रभाव डालना। एक कॉमनली जो चीज मैं याद कराता हूं दोस्तों, RAVEN, ध्यान रखिएगा। आर का मतलब हो गया रिमेंबर, अफेक्ट इज अ वर्ब, इफेक्ट इज अ नाउन। ये जनरल वे में, कॉमन वे में हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं। मैक्सिमम टाइम पे इफेक्ट यानी प्रभाव, अफेक्ट यानी प्रभाव डालना। मेरी बात को सुनिएगा, अफेक्ट यानी प्रभाव, इफेक्ट यानी प्रभाव डालना। मतलब कुल मिला के हमारे पास ये जो वर्ब्स हैं वो इस तरह से यूज लिए जाते हैं। अब यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये अफेक्ट का तो मतलब हो गया प्रभाव डालना, एज अ वर्ब प्रभाव डालना, कोई चीज का किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हो गया इफेक्ट। अब एक्चुअली में इफेक्ट तो मैंने नाउन का है और हम पढ़ रहे हैं वर्ब, तो यहां पे इफेक्ट का दूसरा मतलब है टू प्रोड्यूस। उसके इफेक्ट से ये होगा, आउटपुट निकलेगा। सो इफेक्ट एज अ प्रोड्यूस होगा, तो इफेक्टेड, कोई चीज ने प्रोड्यूस किया, कोई चीज ने आउटपुट दिया, रिजल्ट दिया, उसके लिए आ जाता है इफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है रेंड। ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ये बहुत ही नॉट सो कॉमन वर्ब है। रेंड का मतलब होता है कोई चीज को वायलेंटली फाड़ना, टीयर डाउन करना, टॉर्न करना, फाड़ देना। सो टीयर को कहते हैं हम रेंड, और इसी का सेकंड फॉर्म है रेंट और थर्ड फॉर्म है रेंट, यानी कि बहुत चीज को अच्छे से फाड़ देना। आपने यही रेंट, जिसे हम कहते हैं भाड़ा, जिसे हम कहते हैं कोई चीज का किराया, तो एज अ नाउन तो पढ़ा ही होगा। एज अ वर्ब भी रेंट यूज लिया जाता है। आपने नोटिस किया दोस्तों, कई बार सेकंड फॉर्म एज इट इज नया वर्ब बन रहा है फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कि यहां जो रेंट है वो वापस फर्स्ट फॉर्म बन रहा है, वर्ब है दोनों। ये रेंट, रेंट का सेकंड फॉर्म है जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है फाड़ना, टीयर डाउन, बहुत अच्छे से, वायलेंटली, हिंसात्मक तरीके से फाड़ना। यहां जो रेंट है आमतौर पे नाउन का रूप होता है, भाड़ा कितना लगा। लेकिन अगर आपने एज अ वर्ब लिया है, उसको रेंट पे दिया है, रेंट पर रखना, उसको भी आप रेंट कहते हैं। एज अ वर्ब भी आपका रेंट आता है, वर्ब के रूप में भी आता है। तो वर्ब के रूप में रेंट आता है, आई रेंटेड, उसका सेकंड फॉर्म रेंटेड और थर्ड फॉर्म रेंटेड होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस तरीके से कई सारे नए वर्ब्स और समझने को बहुत सारे, ये मैं इसलिए करा रहा हूं दोस्तों एक्सरसाइज, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज बाद में आएगी। मैं अगर इसे मिस भी कर देता कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो चीजें आपको याद करनी है। आई एम ट्राइंग कि वो आपको समझ में आ जाए। आज अगर समझ में आ जाएगी तो कल किसी प्रकार की एक्सरसाइज आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अवेक और वेक, मेरा ऐसा मानना है ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ये जरूर है, दोनों का मतलब होता है सोने से उठना, यानी स्लीप के बाद होता है वेक। अब
यूज में अवेक आमतौर पे एडजेक्टिव आता है, वेक आमतौर पे वर्ब आता है, दोनों ही वर्ब में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब के 3 फॉर्म दिख रहे हैं ना, अवेक, अवेक, अवोक और अवोकन। अवेकन भी आता है, अवोक भी आता है, दोनों सही है। वेक, वोक और वोकन ये तो सही है ही। डिफरेंस बता दूं, जनरली वेक के साथ आपको अप नजर आएगा, अवेक के साथ नजर नहीं आएगा कुछ भी, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो दोस्तों, अवेक आप स्वयं के लिए ले सकते हो और वेक भी स्वयं के लिए, आई वेकअप, आई अवेक, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को उठाना, मेरी बात समझना, किसी और को उठाना, वेक हिम अप, उसमें अवेक नहीं आ सकता है। यानी वेक जो है स्वयं के लिए भी आ सकता है और किसी और को उठाने के लिए भी आ सकता है, अवेक केवल स्वयं के लिए आ सकता है। बस ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। अदरवाइज आमतौर पे, जनरली, यूजुअली अवेक एडजेक्टिव के रूप में आएगा। ही वॉज अवेक, वह जागा हुआ था। वोकअप या वेकअप आपने सुना होगा, जो उठने के लिए आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाई भी दो तरह के हो गए। एक लाई जिसका लाइड और लाइड है, यानी कि झूठ बोलना। ये झूठ बोलना है। क्यों ऐसा मैंने कहा दोस्तों, ये वर्ब पढ़ रहे हैं ना हम लोग। वर्ब का मतलब है कोई कार्य करना होगा। लाई एज अ नाउन झूठ, एज अ वर्ब झूठ बोलना। मेरी बात को सुनना, लाई एज अ नाउन होता है झूठ और लाई एज अ वर्ब होता है झूठ बोलना। एज अ वर्ब यहां पे हमने पढ़ा, ही लाइड, उसने झूठ बोला। ही हैड लाइड, उसने झूठ बोला था। अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों की। यहां पे आपको नजर आएगा ये जो सेकंड फॉर्म बना, ये फिर फर्स्ट फॉर्म बन गया। आपने देखा ऐसा ही काम हमने सॉ में किया था, ऐसा ही काम हमने फाउंड में किया था, अगर आपको इससे जस्ट पहले वाला वीडियो याद है। तो क्या होता है डिफरेंस, वो हमें समझने की कोशिश करनी है दोस्तों। ये लाई होता है लेटना। खुद अगर आप लेट जा रहे हो, खुद अगर आप सो रहे हो तो लाई है। ये किसी को लिटाना या बिछाना, मेरी बात को अच्छे समझिएगा, बिछाना। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हो तो लाई, आई लाइड, मैं सो गया, मतलब लेड सेकंड फॉर्म जो इसका है वो ले है। आई ले मतलब मैं सो गया, मतलब आपने क्या किया। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप स्वयं के लिए कह रहे हो, आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, मैं लेटा हुआ था। बुक वॉज लाइंग देयर, बुक वहां पड़ी थी। यानी अगर कोई स्वयं लेटा है, पड़ा है, तो उसके लिए वर्ड आता है लाई। इसका सेकंड फॉर्म है ले और थर्ड फॉर्म है लेन। ध्यान से देखिएगा, और ये वर्ड ही ले स्वयं है। ये आप किसी और को बिछा रहे हो। ले मैट, मैट बिछाना, मैट होती ना आपकी चटाई, चटाई को जब बिछाने की बात होती है तो ले आता है। तो आप किसी और को लिटा रहे हो, आप किसी और को बिछा रहे हो, कोई और दूसरी चीज है, तो आएगा ले। स्वयं के लिए आएगा लाई। आपको याद होगा मैंने बताया था फॉल और ड्रॉप में जो डिफरेंस, स्वयं गिर रहे हैं तो फॉल, किसी को गिरा रहे हैं तो ड्रॉप। स्वयं लेट रहे हैं तो लाई, किसी और को लिटा रहे हैं तो ले। बिल्कुल ठीक है। हैंग भी आपको यहां पे दो नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये मजा ही तो इस एक्सरसाइज का ये है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे, अलग अलग वर्ब्स के बीच में क्या डिफरेंस है। आपने ध्यान से देखा होगा दोस्तों, हैंग का हैंग्ड भी लिखा है और हैंग का हंग भी लिखा है। इसका हंग वापस, इसका हैंग्ड वापस। अगर आप किसी इंसान को लटका रहे हो, टू बी हैंग्ड टिल डेथ, इंसान को लटका रहे हो गले से, पेट से और कहीं से नहीं, गले से फांसी लटका रहे हो। ध्यान से रखना, ये सिर्फ और सिर्फ फांसी के लिए आता है। अगर किसी को फांसी लगा रहे हो, गले से लटका रहे हो इंसान को, तो हैंग्ड आएगा। पेट से किसी को लटका रहे हो, आपने अपने शर्ट को कहीं पे हुक पे लटकाया है, अगर कोई चीज है तो उसके लिए आएगा हंग। कोई तस्वीर है उसके लिए आएगा हंग। इंसान को फांसी लगा रहे हो तो आएगा हैंग्ड, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ये मेरा तरीका है याद रखने का, आपने बहुत सारी बार मूवीज में सुना होगा। चलिए आखिरी के 3 वर्ड पढ़ लेते हैं। मजे की बात देखिएगा दोस्तों, कास्ट, कास्ट और कास्ट, कास्ट, कास्ट और कास्ट, कास्ट, कास्ट और कास्ट। अगर कोई आपको आके बता दे कि भैया कास्टेड, भले वो टेलीकास्ट में हो या ब्रॉडकास्ट में हो, कास्टेड जैसा कुछ नहीं होगा। हमेशा कास्ट के तीनों फॉर्म सेम रहेंगे और बिना ई के रहेंगे। आप तीनों में ध्यान रखिएगा,
ई के साथ जो कास्ट होता है वो तो आपकी जाति है, और बिना ई के जो कास्ट है वो है जनरली थ्रो, फेंकना, कास्ट अवे, आपने सुना होगा, थ्रो फेंकना, या वोट डालना, कास्ट योर वोट, कास्ट योर वोट टू द राइट पर्सन, यानी कास्ट डालना या फेंकना। तो कास्ट का मतलब तो हो गया फेंकना या डालना। टेलीकास्ट, टेलीविजन के माध्यम से सभी के बीच में फेंकना, टेलीकास्ट करना। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है, अगेन ब्रॉडकास्ट में भी यही होता है, अगर आप रेडियो के माध्यम से सभी ब्रॉड चारों तरफ फैला रहे हो तो ब्रॉडकास्ट हो गया। फोरकास्ट, आगे की बात अभी कर रहे हो, फॉर्च्यून बता रहे हो, आप किसी को भविष्य बता रहे हो, उसके लिए फोरकास्ट आता है। दोनों में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईडी नहीं आता, इवन तीनों में नहीं आता, और जो मैंने ब्रॉडकास्ट बताया वो चौथा है, उसमें भी नहीं आता। तो ये सारे वर्ड्स विद देयर सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म याद रखिएगा। डजंट मैटर कि इसमें एक्सरसाइज आई या नहीं आई है, एग्जाम में तो आ ही सकती है ना। अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like,